अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। 10th क्लास के पेपर्स चल रहे हैं, बच्चे बहुत अच्छे पेपर्स अटैम्प्ट कर रहे हैं। हमारे गेस्ट पेपर जो हैं उनमें से मोस्टली पेपर जो है वो सॉल्व हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो आज नेक्स्ट पेपर केमिस्ट्री का, तो केमिस्ट्री के ऊपर हम गेस्ट पेपर्स रेडी किए हुए हैं, वो आपको निशान लगवाते हैं। तो सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और उसमें से क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं, क्वेश्चन जो हैं उनको पॉइंट आउट कर लें कि ये वाले क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग के हवाले से भी और शार्ट के हवाले से भी। फर्स्ट ऑफ ऑल इनमें से एक बात बता दूँ कि केमिस्ट्री में 3 कैटेगरीज हैं। ठीक है, एक शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी, और शॉर्ट क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो तशखीसी सरगर्मियों से भी आती है। ठीक है, चैप्टर के अंदर से भी आती है और जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं उनमें से भी आती है। ठीक है, फिर लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन का पहले तो चैप्टर के अंदर वाला हिस्सा भी होता है और एक्सरसाइज में मोस्टली जो होते हैं वो दिए गए होते हैं और वही इंपॉर्टेंट भी होते हैं। ठीक है, तो आइए गेस्ट पेपर स्टार्ट करते हैं। सब अपनी अपनी बुक्स को निकालें और निशान लगाना शुरू करें। चैप्टर नंबर 1 है हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम का। ठीक है, तो उसमें से हम शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस लगाने लगे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन की स्कीम में भी है, इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी है। फर्स्ट ऑफ ऑल शॉर्ट है कि रिवर्सिबल रिएक्शंस और इरिवर्सिबल रिएक्शंस क्या होते हैं, इनकी खसूसियात तहरीर करें। फिर दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम की हालत बयान करें। डायनामिक इक्विलिब्रियम कैसे कायम होता है उसकी वजह बयान करें, ये कंसेप्चुअल है। इक्विलिब्रियम को किसी भी तरीके से क्यों हासिल किया जा सकता है, ये में भी एक्सरसाइज के अंदर भी हूँ। एक्टिव मास और रिएक्शन के रेट में ताल्लुक बयान करें। ये थे इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस पर। डायनामिक इक्विलिब्रियम की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात तहरीर करें। ये 3-4 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट में है। फिर लॉ ऑफ मास एक्शन तहरीर करें, और लॉ ऑफ मास एक्शन में इसकी 2 एग्जांपल्स हैं। जो जनरल रिएक्शन है ना, ये इसका इंपॉर्टेंट है और वही आपने लॉन्ग में करना है। फिर रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की खसूसियात बयान करें और इन रिएक्शंस की मिसालें भी दें। ठीक है, शॉर्ट में आपने वो डिटेल में एग्जांपल नहीं देनी होती, लॉन्ग में आपने एग्जांपल को भी डिटेल में बयान करना होता है। फिर फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन की मैक्रोस्कोपिक खसूसियात, ये टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आपने अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। फिर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और उसके यूनिट्स, ये जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन में आता तो नहीं है, लेकिन आपने जस्ट इसको रीड आउट कर लेना कि ये इसकी डेफिनेशन क्या है, उसका फार्मूला कैसे बनता है, उसका यूनिट कैसे बनता है और नहीं बनता। नेक्स्ट बेटा हमारा आता है सेकंड चैप्टर एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स का। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका शॉर्ट क्वेश्चन है बेस को डिफाइन करें। ठीक है, और बताएं कि तमाम अल्कलीज बेसिस होती हैं लेकिन तमाम बेसिस अल्कलीज नहीं होती। ठीक है ना, इसकी वजह क्या है, इसको प्रूफ करें। देन ब्रोंस्टिल लोरी बेस की तारीफ करें और मिसाल से वजाहत करें कि पानी एक ब्रोंस्टिल लोरी बेस है। देन लिवस एसिड बेस के दरमियान किस तरह का बॉन्ड, ये कंसेप्चुअल है कि लिवस एसिड बेस के दरमियान जो जब बॉन्ड बनता है तो वो बॉन्ड किस तरह का होता है। फिर हाइड्रोजन आयन किस तरह लिवस एसिड के तौर पर काम करता है। ठीक है, फिर फर्टिलाइजर्स की तैयारी में इस्तेमाल होने वाले 2 एसिड्स के नाम बताइए, एसिड्स के इस्तेमालात के अंदर है। फिर पीएच की तारीफ करें, खालिस पानी की पीएच क्या होती है। Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट एक न्यूट्रल साल्ट है, जबकि सोडियम बाईसल्फेट जो है NaHSO4 एक एसिड साल्ट है। इसकी वजह बयान करें कि ये क्या वजह है, एक न्यूट्रल और एक एसिडिक है, क्यों। फिर साल्ट्स की 5 खसूसियात बयान करें। फिर इनसॉल्युबल साल्ट्स कैसे तैयार किए जाते हैं, इनकी जो प्रोसेस है 1-2 वो तैयार करने हैं। खुराक को महफूज करने वाले किसी एक एसिड का नाम बताइए, भी साइड पर टेबल बना हुआ है, उसको अपने प्रिपेयर करना है। आप कैसे वजाहत कर सकते हैं कि PbOH एक बेसिक साल्ट है, ये साल्ट की एक एग्जांपल दी है, तो इसको बताएं कि ये कैसे बेसिक है। फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट इस्तेमाल होता है, ये लास्ट पर चैप्टर के साल्ट्स के जो इस्तेमालात हैं उसमें बताया गया। फिर है हाइपर एसिडिटी, ये भी साइड बॉक्स है, उसमें बताया गया है सर हैम्फ्री डेवी ने कब और क्या दरियाफ्त किया, ये चैप्टर के स्टार्ट पर पहला ही आपका जो तारुफ वाला टॉपिक है उसके अंदर मौजूद है। कोई से 2 मिनरल एसिड्स के नाम और फार्मूले बताएं, ये भी साइड टेबल है। आर्हीनियस के नजरिए की हदूद बयान करें। कॉन्जुगेट एसिड्स और कॉन्जुगेट बेसिस कैसे बनती हैं, नाइट्रिक एसिड के 2 इस्तेमालात बयान करें। इंडिकेटर्स क्या हैं, 2 मिसालें दें। साल्ट क्या होते हैं, एक साल्ट का फार्मूला लिखें। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए कौन सा साल्ट, या अगेन हम रिपीट कर रहे हैं। डबल साल्ट की तारीफ करें। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से क्या मुराद है, ये भी साल्ट वाले टॉपिक के अंदर है। ठीक है, एसिड और बेसिक रेडिकल्स क्या होते हैं, ये भी साल्ट की डेफिनेशन के अंदर है। एसिड का मेटल के साथ एक रिएक्शन तहरीर करें। ये थे आपके शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट हम आते हैं इंशाइया क्वेश्चन जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एसिड और बेसिस के लिवस के कंसेप्ट की वजाहत करें। आपके 3 कंसेप्ट हैं, आर्हीनियस का, लिवस का और ब्रोंस्टिल लोरी का। ठीक है, तो जो उनमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो लिवस का ही जो है ना इंपॉर्टेंट है। फिर एसिड की 5 केमिकल खसूसियात, एक है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज चैप्टर के स्टार्ट में दी हुई हैं, वो जो टेबल है कि एसिड जो है वो तुर्श होते हैं, इस तरह से उसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो ये केमिकल जो है ये रिएक्शंस है, मेटल के साथ रिएक्शन, बेसिस के साथ रिएक्शन, तो ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। कॉन्जुगेट एसिड्स और बेसिस क्या होते हैं, मतलब कि आपने ये पूरा कंसेप्ट इसको डिफाइन करना है। फिर एसिड्स का मेटल के साथ रिएक्शन, इनके एसिड्स के जो केमिकल रिएक्शन है सारे आपने एक्सप्लेन करने हैं। सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और बेंजोइक एसिड के इस्तेमालात, यानी कि एसिड्स के इस्तेमालात बयान करें। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, तफसीलन वजाहत करें। बेसिक साल्ट और डबल साल्ट पर तफसीलन नोट लिखें।
तो ये था आपका दूसरे चैप्टर के इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस। अब दूसरे चैप्टर के अंदर न्यूमेरिकल्स भी कुछ हैं, ये आप एक्सरसाइज में से देखेंगे तो एक्सरसाइज में न्यूमेरिकल्स हैं दो। फर्स्ट है KOH पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की 0.1 मोल की pH मालूम करें, ठीक है। फिर है नाइट्रिक एसिड HNO3 का 0.004 मोल की POH मालूम करें, ठीक है। तो ये दोनों न्यूमेरिकल्स भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तीसरा चैप्टर है बाब नंबर 11, तो उसमें शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये कुछ एक्सरसाइज में मौजूद होंगे, वहां से भी हम निशान लगा सकते हैं। लफ्ज कैटिनेशन से क्या मुराद है? कैटिनेशन का मुजाहरा करने वाले किसी एक कंपाउंड की मिसाल दें, ठीक है। इसमें एक और कंसेप्चुअल शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कार्बन क्यों कैटिनेशन का मुजाहरा करता है, सिलिकॉन क्यों नहीं करता या ऑक्सीजन क्यों नहीं करता। फिर है कोयला कैसे बनता है, कुदरती गैस की अहमियत बयान करें यानी कि उसके जो इस्तेमालात हैं। फिर अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं उसकी मिसाल देकर वजाहत करें। ब्यूटेन के मुख्तलिफ रेडिकल्स यानी कि जो अल्काइल रेडिकल्स मुख्तलिफ तरह से बनते हैं उनको एक्सप्लेन करें। मिसाल की मदद से फंक्शनल ग्रुप की तारीफ करें, एक्सप्लेन करें फंक्शनल ग्रुप को। ईस्टर ग्रुप क्या है, इथाइल एसीटेट का फार्मूला लिखें। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स है उनके अंदर मौजूद है। होमोलोगस सीरीज क्या होती हैं उसकी तारीफ करें। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होती है, ठीक है, ये किसने पेश की, कैसे ये रिजेक्ट हुई। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स क्या हैं, दो मिसालें तहरीर करें। मॉलिक्यूलर फार्मूले की तारीफ करें और एक मिसाल दें। कंडेंस्ड फार्मूला, ये जो चार फार्मूले हैं ना आपके वो भी इंपॉर्टेंट है। कैटिनेशन से क्या मुराद है, ये जस्ट डेफिनेशन है, ठीक है। और उसके बाद लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं इस चैप्टर के। वैसे ये चैप्टर जो है हमारी स्कीम में शामिल नहीं है जो लॉन्ग क्वेश्चन का चैप्टर है ना, लेकिन फिर भी इसमें बता देता हूँ कि कोयले की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन क्या होती है, अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं, प्रोपेन और ब्यूटेन के रेडिकल्स लिखें। फिर है फंक्शनल ग्रुप की अनसैचुरेशन के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अच्छा एक बात मैं यहाँ पर अगेन रिपीट कर दूँ एक दफ़ा कि कोई भी क्वेश्चन जिसमें वो पूछे कि तारीफ करें आप किसी भी फंक्शनल ग्रुप की डिफाइन करें, तो आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन करके क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, वो 2 नंबर नहीं देगा एग्जामिनर आपको। उसकी तारीफ करने के बाद उसकी कोई ना कोई इक्वेशन साथ बयान करें या उसकी जो है एग्जाम्पल दें, तो फिर आपको 2 नंबर एग्जैक्ट मिलेंगे। नेक्स्ट है हमारा बाब नंबर 12, ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स का। तो हाइड्रोकार्बन्स में बेसिकली 3 टॉपिक है मेन, अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइंस, ठीक है। इनमें फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 6 क्वेश्चंस बता दूं कि जो कि इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल अल्केन्स को हम पैराफिन्स क्यों कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है अल्कीन्स को ओलिफिन्स क्यों कहते हैं। तीसरा क्वेश्चन है अल्काइंस एसिटिलाइंस क्यों कहलाती हैं, ठीक है। ये 3 क्वेश्चंस। और उसके बाद जो है अल्केन्स के इस्तेमालात यानी कि मीथेन ईथेन के इस्तेमालात बयान करें। दूसरा क्वेश्चन इसमें आता है अल्कीन्स के इस्तेमालात बयान करें यानी कि इथीन के इस्तेमालात, ये कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। फिर तीसरा क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका एसिटिलीन के इस्तेमालात, यहाँ वो कहते हैं अल्काइंस के इस्तेमालात बयान करें। ये 6 क्वेश्चन जो है वो पॉइंट आउट कर लें, इनमें से 1 या 2 मस्ट आपके पेपर में आएगा, ठीक है। फिर है घी की हाइड्रोजिनेशन कैसे की जाती है, कीमियाई मसावात लिखें। हाइड्रोकार्बन्स की तारीफ करें। अल्केन्स की 5 तबी खसूसियात बयान करें। इथाइलिन के इस्तेमालात, ये अगेन वही है जो मैंने बताया है, एसिटिलीन, ठीक है ना, या अल्काइंस या इथाइलिन ये सेम चीज़ है। अल्केन्स की 5, अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्काइंस, इन तीनों की 3 जो है वो आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है, तभी खसूसियात बतानी है, ठीक है जी। अब लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। बेसिकली ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है ना इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट जो हैं वो रिएक्शंस है कि अल्कीन्स की तैयारी के रिएक्शन, अल्कीन्स की तैयारी के रिएक्शंस और अल्काइंस की तैयारी के रिएक्शंस, ठीक है। कंसेप्चुअल में ये आता होता है कि अल्कीन्स की और अल्काइंस की KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन बयान करें, और जो अल्केन्स का हाइड्रोजिनेशन वाला सारा टॉपिक है ना, हाइड्रोहेलोजिनेशन का, जो कि एक पूरी सीरीज बनाता है मीथेन के साथ सनलाइट की मौजूदगी में, वो वाला इसमें क्वेश्चन जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है बायोकेमिस्ट्री का। तो इसमें क्वेश्चन है पौधे कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, तो इसका सिंपल आंसर है कि कार्बोहाइड्रेट फोटोसिंथेसिस से बनते हैं। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में क्या फ़र्क है, इसमें आप उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला जो है बताना है। फिर प्रोटीन्स कहाँ पाई जाती हैं, जेलेटिन को हम कैसे हासिल करते हैं, लिपिड्स का जनरल फार्मूला बयान करें। 3 फैटी एसिड्स के नाम और उनके फार्मूलाज बयान करें। विटामिन की इकसाम कौन कौन सी हैं, जेनेटिक कोड ऑफ लाइफ से क्या मुराद है, DNA का फंक्शन क्या है, बायोकेमिस्ट्री को डिफाइन करें। पॉलीसेकेराइड्स की तारीफ करें। कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी कैसे हासिल की जाती है, पेप्टाइड लिंकेज से क्या मुराद है, ये इसकी वजाहत करिए, अपनी रिएक्शन बयान करना है। लिपिड्स की तारीफ और उनका जनरल फार्मूला। फैटी एसिड्स क्या होते हैं, एक एग्जांपल दें। ऑयल और घी में फ़र्क, एक तो ये इसका क्वेश्चन बनता है, दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में फ़र्क बयान करें, ठीक है। फिर विटामिन ए के सोर्सेज के विटामिन ए जो है वो कहाँ कहाँ से हासिल होता है हमें। फिर मार्जरीन कैसे तैयार की जाती है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन की बारी। तो ओलिगोसैकेराइड्स की वजाहत करें। फिर है लिपिड्स के सोर्सेज और उनके इस्तेमाल बयान करें। कार्बोहाइड्रेट्स के ज़राए और उनके इस्तेमाल बयान करें कि कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ से हासिल होते हैं। विटामिन से क्या मुराद है, इनकी इकसाम जो है वो तफसीलन बयान करें।
ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन है प्रोटीन्स का कि प्रोटीन्स किस तरह अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड लिंकेज के साथ एक प्रोटीन तैयार करते हैं, अमाइनो एसिड किस तरह आपस में लिंक होते हैं और पेप्टाइड लिंकेज से बॉन्ड्स बनाते हैं। नेक्स्ट चैप्टर पर चलते हैं, चैप्टर नंबर 14 एटमॉस्फेयर का हमारा चैप्टर है। इसमें क्वेश्चंस हैं ट्रोपोस्फेयर में टेम्परेचर कम होने के मजहर की वजाहत करें कि टेम्परेचर किस तरह कम होता है। हवा के प्राइमरी एंड सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स का मुआवजा करें। फिर है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के सोर्सेज के कहाँ से ये एक्सक्रीट होती है, कहाँ से खारिज होती है। एसिड रेन किस तरह पानी की एसिडिटी में इजाफा करती है, पानी की ज़मीन की तेजाबियत में इजाफा करती है। एटमॉस्फेयर और इन्वायरमेंट में फ़र्क बयान करें, हमारे माहौल में और एटमॉस्फेयर में क्या फ़र्क है। ग्लोबल वार्मिंग की तारीफ करें, ग्लोबल वार्मिंग के 2 असरात बयान करें। एसिड रेन कैसे बनती है, पोल्यूटेंट और कंटेमिनेंट की तारीफ करें। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन पर चलते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को सेहत के लिए खतरा क्यों तस्वर किया जाता है, इसको आपने डिटेल में एक्सप्लेन करना है कि ये बनती कैसे है, ये होती क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये खतरनाक क्यों है। फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग की वजाहत करें। ट्रोपोस्फेयर पर नोट लिखें। ये आपके इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पानी वाला चैप्टर है, ये आपकी पेयरिंग में शामिल और ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है पानी वाला। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी शॉर्ट क्वेश्चन लगवाता हूँ। पौधों में पानी कैसे ऊपर चढ़ता है, जैसे इसको आप एक और क्वेश्चन भी है, कोहेरेंट टेंशन थ्योरी क्या होती है, ठीक है। फिर है पानी में पोलर शिया के हल होने की वजह कौन सी है, कौन सी फोर्सेज जैसे पानी जो है वो पोलर शिया को अपने अंदर हल करता है, उसको सोल्यूशन बनाने वाली फोर्सेज जो है। फिर पानी में नॉन पोलर कंपाउंड हल क्यों नहीं होते, बिकॉज ऑफ पानी पोलर है। सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर में फ़र्क बयान करें। वाटर की टेम्परेरी हार्डनेस के असरात क्या हैं, कि ये इसकी वजूहात क्या है, कि ये कैसे बनता है और इसके असरात क्या क्या होते हैं। फिर है जी डिटर्जेंट के नुकसान बयान करें। पानी की वजह से पैदा होने वाली बीमारियों की वजूहात क्या हैं, कैसे पैदा होती हैं ये। पानी की 2 खसूसियात बताएं। हार्ड वाटर के 2 नुकसान बताएं। बॉयलर स्केल्स से क्या मुराद है, इन्हें कैसे ख़त्म किया जाता है। सकम की तारीफ करें। वाटर हार्डनेस की इकसाम बयान करें, जो कि ये 2 ही आप जानते हैं। लीचिंग प्रोसेस की तारीफ करें। क्लोरीनेशन से क्या मुराद है। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंस से क्या मुराद है, इसके 2 नुकसान बयान करें। नुकसान अलग से शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्लोरोसिस क्या होती है, पेचेस क्या होती है, ठीक है जी। और हैजे की वजूहात बयान करें। ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर के। उसके बाद आता है इसके लॉन्ग क्वेश्चन, हार्ड वाटर के कुछ नुकसान बयान करें। और फिर एक और है कि टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करने के तरीके, डोमेस्टिक इन्फ्लुएंस की वजाहत करें और पानी की हार्डनेस की वजूहात बयान करेंगे कि पानी कैसे हार्ड होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट चैप्टर है केमिकल इंडस्ट्रीज वाला, उसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, फ्राथ फ्लोटेशन प्रोसेस में पाइन ऑयल का क्या किरदार है। मुख्तलिफ मेटलर्जिकल ऑपरेशंस के नाम लिखें। साल्वे प्रोसेस के फ़ायदे बयान करें। साल्वे प्रोसेस का असूल क्या है। पेट्रोलियम कैसे बनता है, ये आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा हुआ है। फिर है क्रूड ऑयल और रेसिड्यूल ऑयल में क्या फ़र्क है। मिनरल्स क्या होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन से क्या मुराद है। अमोनिकल ब्राइन कैसे तैयार किया जाता है। साल्वे प्रोसेस का असूल। फर्टिलाइजर्स क्या हैं। गैसोलीन क्या होता है, गैसोलीन का इस्तेमाल बयान करें। यानी कि ये फ्रैक्शन है बेसिकली जो लास्ट में आपकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की तारीफ करें। ये थे आपके इंपॉर्टेंट इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन थे। अब आते हैं इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन। पेट्रोलियम की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पर नोट लिखें और उसको टेबल में एक्सप्लेन करें कौन कौन सी फ्रैक्शंस आप उससे हासिल करते हैं। ऊर्ज की कंसंट्रेशन के तरीके बयान करें, ठीक है। ऊर्ज को कंसंट्रेशन करने के तरीके कौन कौन से। यूरिया की तैयारी के मुख्तलिफ मरहले, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ना वो लॉन्ग क्वेश्चन है। फिर पेट्रोलियम, ईथर और गैसोलीन के इस्तेमाल बयान करें। डीजल ऑयल और फ्यूल ऑयल के इस्तेमाल बयान करें। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें मैंने बताया अभी कि यूरिया की तैयारी के मराहल, और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि साल्वे प्रोसेस क्या होता है, इसके फ़ायदे बयान करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। तो ये आपके केमिस्ट्री का गेस्ट पेपर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फायदा हासिल होगा। सब स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को अच्छी तरह प्रिपेयर कीजिएगा। होप्स हो कि आपका 100% पेपर इन क्वेश्चन में से क्लियर होगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।